राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी ग्रहों में सबसे महान बताया गया है और उनके बिना जीवन की परिकल्पना को व्यर्थ माना गया है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, मनुष्य व पेड़ पौधे के जीवन का स्रोत सूर्य देव ही है। उन्हीं से हमें रोशनी, भोजन, जल इत्यादि सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। सूर्य के इसी महत्व को ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था और उनसे मिलने वाले लाभों को धार्मिक पुस्तकों में लिख दिया था। इसी में से एक था सूर्य देव को जल चढ़ाना, जिसे सूर्य भगवान को अर्घ देने के नाम से भी जाना जाता है। अर्घ का अर्थ है भगवान को कुछ समर्पित करना। यहाँ सूर्य देव को अर्घ देने से तात्पर्य होता है उन्हें जल चढ़ाना। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेंगे कि आखिर सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, आखिर इसकी सही विधि क्या है, इससे हमें लाभ क्या होता है, वह जल चढ़ाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरे नियम क्या हैं, इत्यादि। आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को बस आखिरी तक देखना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारी रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूर्य देव को अर्घ क्यों दिया जाता है? तो हिंदू धर्म में देवताओं को भगवान से अलग माना गया है। अंग्रेजी में गॉड शब्द को हिंदी में देवता कहा जाता है, ना कि भगवान। भगवान से तात्पर्य होता है जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, संचालन व विनाश करने की शक्ति हो, जबकि देवता इस पृथ्वी के जीवन यापन के लिए उत्तरदायी होते हैं। देवताओं में सूर्य, अग्नि, जल, वायु, इंद्र इत्यादि आते हैं, जो इस पृथ्वी के संचालन और मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन सभी में इंद्र को स्वर्ग का राजा घोषित किया गया है, लेकिन पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के कारण ही पृथ्वी की सब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। वह सूर्य के कारण ही हम सभी का अस्तित्व विद्यमान है। यही कारण है कि जब स्वयं भगवान के रूप मानवतार में इस पृथ्वी पर आते हैं, तब वो खुद सूर्यदेव की उपासना करते हैं। जैसे श्री राम सूर्यदेव के उपासक थे। सूर्यदेव की इसी महत्वता को देखते हुए उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से उन्हें अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। साथ ही हिंदू धर्म में प्रत्येक परंपरा या रीति रिवाज में वैज्ञानिक पहलू को भी ध्यान में रखा गया है, जिस कारण मनुष्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिल सके। सूर्यदेव को अर्घ देने की विधि। सूर्यदेव को जल चढ़ाने की एक खास विधि बताई गई है। हमें उसी का पालन करना चाहिए। इसलिए आपको सुबह सूर्योदय के समय उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव को जल आप सिर्फ सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं। सूर्यदेव को जल देने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसलिए एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, फिर उसमें कुमकुम, अक्षत व लाल फूल की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब पूर्व दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथों को ऊपर करके एक पतली धार को छोड़ते हुए सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव को जल देते समय लोटे से निकलती हुई धार को देखते रहें व सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप पूरा जल अर्पित कर दें, तब झुककर जल को स्पर्श करके उस जल को आंखों से लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्यदेव को प्रणाम करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल देने के कुछ नियम भी हैं, जिसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने के कुछ विशेष नियम। पहला, सूर्यदेव को जल सूर्योदय होने के 1 या 2 घंटे के भीतर ही दे देना चाहिए। जब सूर्य की किरणें चुभने लगें तो उस समय जल ना दें, क्योंकि देर से जल देने पर आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। उस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, जो आंखों में चुभन पैदा कर सकती हैं। दूसरा, यदि किसी दिन बादल हो, मौसम अनुकूल ना हो, सूर्यदेव दिखाई ना दे, तब भी आप उस दिन सूर्यदेव को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल दे सकते हैं। तीसरा, सूर्यदेव को जल देने से पहले स्नान जरूर करें, क्योंकि स्नान करने से आपके शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं। वह उस पर अगर कोई मैल या गंदगी होती है वो निकल जाती है। स्नान करने के बाद जल चढ़ाने से आपके शरीर का हर रोम छिद्र सूर्यदेव का प्रकाश अवशोषित करता है, जिससे आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। चौथा, सूर्यदेव को जल सदैव तांबे के पात्र से देना चाहिए। अन्य पात्र से जल देने से आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
पांचवा, सूर्य देव को जल देते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें तथा लोटा अपने सिर के ऊपर रखें। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जलधारा पर होना चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जलधारा को ही देखें जब आप सूर्य देव को जल देते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर बिल्कुल न गिरे। सूर्य देव को जल देते समय आपको भगवान सूर्य के 12 नामों को क्रमशः लेना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, आर्काय नमः, भास्कराय नमः। अब सूर्य देव को जल देने से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो ये है कि आखिर सूर्य देव को जल देने से हमारा क्या फायदा होता है। क्या हम ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही करते हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या इससे हमें शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कोई लाभ होता है? तो अब बात करते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारा छोटा सा प्रयास है कि सभी का कल्याण हो, तो इस कल्याणकारी मुहिम में आप भी हमारा साथ दीजिए। हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें और आज कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं फायदों की। पहला, आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है कि इसी के द्वारा विश्व में हमें हर चीज दिखाई देती है। उस समय सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है वो 7 रंगों का होता है। जब हम सूर्य को एक सीधी धारा से जल अर्पित करते हैं तो सूर्य के प्रकाश उसमें से परिवर्तित होकर हमारे आंखों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही उस समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज नहीं होता कि जिस कारण हम सूर्य को सीधी आंख से देख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे आंखों का दोष दूर होता है व रंगों का असंतुलन ठीक होता है। सूर्य के द्वारा आंखों से मिले प्रकाश व रंगों के संतुलित होने से हमारी आंखें पहले से स्वस्थ और तेज हो जाती हैं, जिससे उसकी रोशनी भी बढ़ती है। दूसरा, विटामिन डी का मिलना। ये तो हम सब जानते हैं कि सूर्य देव से हमें विटामिन डी मिलता है। साथ ही विटामिन डी का मुख्य स्रोत भी सूर्य से निकली किरणें ही हैं। सुबह के समय हमें सूर्य से विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए सुबह के समय सैर या फिर मॉर्निंग वॉक की जाती है। विटामिन डी की भरपूर मात्रा के मिलने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। इससे हमारा संपूर्ण शरीर हष्ट-पुष्ट बनता है। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। सुबह के समय सूर्य की किरणें हानिकारक नहीं होती, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु होते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से नष्ट या फिर निष्प्रभावी हो जाते हैं। इससे ये हमारे शरीर के सभी प्रकार के संक्रमण व रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। चौथा, मन का एकाग्रचित होना। सूर्य को जल देने और जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन पहले की तुलना में ज्यादा एकाग्र व शांत बनता है। यदि आपको आपके काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो प्रतिदिन सूर्य को जल देने से ये समस्या समाप्त हो सकती है। इससे आपका मन एकाग्रचित होगा और सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी। पांचवा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। सूर्य को जल देते समय हमारी छाती सूर्य के सामने होती है, जिसमें प्रकाश सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारे हृदय तक सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंचता है, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारे मन से दूषित विचार दूर होते हैं, चित्त शांत और प्रसन्न रहता है, इच्छा शक्ति मजबूत बनती है व अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में बहुत सारे स्वच्छ विचारों वाला हो गया है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लें। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः।